Good evening, friends. वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिसेस नूरजहां वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 445 ITR पेज नंबर 17 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 26 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस प्रोसिक्यूशन को लेकर के है। ये केस इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट अपनी पावर का मिसयूज करता है और किस तरीके से एसएससी को एक लिटिगेशन के अंदर और किस तरीके से उसको एक ऐसे काम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है जिसकी वजह से एसएससी का काफी टाइम जाहिर होता है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी। जो भी एसएससी की इनकम बनती थी उसके ऊपर टैक्स निकाला। एसएससी की गलती यह थी कि जब एसएससी ने रिटर्न फाइल करी तो उस वक्त एसएससी के पास पैसे नहीं थे, तो एसएससी टैक्स नहीं दे पाया। लेकिन एसएससी ने सुमोटो 4.5 महीने बाद जो भी एसएससी का टैक्स बनता था और इंटरेस्ट बनता था उसको चुका दिया। टैक्स और इंटरेस्ट पे करने के करीबन 1 साल बाद डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया सेक्शन 276C के अंदर। सेक्शन 276C ये कहता है कि यदि टैक्स को इवेड करने की विलफुल अटेम्प्ट है, यदि टैक्स की चोरी करने की एक जानबूझ करके मंशा है, तो एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन के प्रावधान जो है वो लगने चाहिए। अब बात आती है कि प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए यह जरूरी होता है कि एक कल्पेबल मेंटल स्टेट हो एसएससी की। पहले यह होता था कि डिपार्टमेंट को यह प्रूव करना होता था कि एसएससी की कल्पेबल मेंटल स्टेट है, तभी प्रोसिक्यूशन जो है वो ठहरेगा। लेकिन उसके लिए भी एक सेक्शन लाया गया है, सेक्शन 278E, जो कि ये कहता है कि ये माना जाएगा कि एसएससी की कल्पेबल मेंटल स्टेट है और एसएससी को ये प्रूव करना है कि उसकी कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं है। जब एसएससी ने अपना इंटरेस्ट और टैक्स प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने से पहले डिपार्टमेंट को दे दिया और एसएससी ने अपने आप अपनी सारी इनकम जो है वो रिटर्न के अंदर दिखाई, तो यह कैसे साबित होता है कि एसएससी का विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स था। यदि एसएससी की ये मंशा थी टैक्स चोरी करने की, तो एसएससी ने अपनी रिटर्न ही फाइल नहीं की होती, अपना टैक्स ही कैलकुलेट नहीं किया होता और अपने आप जाकर के 4.5 महीने बाद टैक्स नहीं जमा किया होता। तो जब एसएससी ने 4.5 महीने बाद खुद जाकर के अपना इंटरेस्ट और टैक्स जमा कर दिया और अपनी रिटर्न में अपने आप अपनी सारी इनकम को लिया, तो यह इस बात का एक कॉन्क्लूसिव प्रूव है कि एसएससी की कोई भी टैक्स को चोरी करने की मंशा नहीं है। तो इस केस में एसएससी के ऊपर सेक्शन 278E जो कल्पेबल मेंटल स्टेट का है, जो कि कहता है कि यह माना जाएगा कि एसएससी ने कल्पेबल मेंटल स्टेट है और एसएससी को उसको रिब्यूट करना है, तो इस केस में एसएससी बड़ी आसानी से इस चीज को रिब्यूट कर पा रहा है। इस केस के अंदर जब ये एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब एसएससी अपना सारी इनकम रिटर्न में दिखा चुका है और अपने आप ही उसने टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाता है तो यह कहा जा सकता है कि यह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अब्यूज ऑफ पावर का, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का। फ्रेंड्स, खाली किसी सेक्शन के अंदर यह लिख देने से कि एसएससी ने अपने टैक्स का डिले किया है या कोई एक ऐसी पावर डिपार्टमेंट के पास है जिसके अंदर एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन एक सिंपल ऐसी चीज नहीं है कि आपने उससे इंटरेस्ट ले लिया या थोड़ी पेनल्टी ले ली। प्रोसिक्यूशन के अंदर एसएससी को एक ट्रायल के अंदर जाना पड़ता है, कोर्ट जाना पड़ता है। तो जो एसएससी अपनी सारी टैक्स की जिम्मेवारियों को बिना नोटिस आए निभा रहा है, तो उसको एक प्रोसिक्यूशन के ट्रायल में झोंकना जो है वो सही नहीं है। ये कोर्ट का कहना था, और कोर्ट का कहना था कि जब एसएससी ने अपना टैक्स और इंटरेस्ट पे कर दिया है तो
उस केस में उस केस के अंदर एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाना जो है वो एक परफेक्ट केस है ये कहने के लिए कि देयर इज एन अब्यूज ऑफ पावर एंड टोटल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेज नूरजहान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।